कांग्रेस के सरकार में ऊपर से नीचे तक घोटाला ही घोटाला हुआ। हमारा 14 नंबर पर हिंदुस्तान था, अच्छा, आज 1 नंबर पर पूरा विश्व में कहने के लिए तैयार है कि मोदी 1 नंबर। बीजेपी के राज में रोजगार मिला, बाकी जादू का छड़ी नहीं है कि हम चला देंगे और सबको रोजगार मिल गया। अच्छा। आज के डेट में जिसको मेरिट है उसको रोजगार मिल रहा है। कुत्ता नियन भोंके से क्या होगा, कुतवा अपन दुहारी पर भोंके रहो, अच्छा, मोदी चलता रहेगा। रोजगार रहता तो इतना विदेश जाते हम लोग कमाने, दिल्ली और हरियाणा कमाते थोड़ी। नहीं, राशन वासन को बहुत दिक्कत होता था। डीलर जो 1 महीना को जो राशन होता था वो 3 महीना 4 महीना पर देता था, वो बीच बीच में गैप कर देता था। अभी ये सब खत्म हो गया। नहीं, ये सब खत्म हो गया। ये सब अब डिजिटल इंडिया हो गया मोदी जी के राज में। अब जाइए अंगूठा लगाइए और अपना जिसका राशन था उसका परिवार को अनाज दिया, आयुष्मान कार्ड दिया, नल जल का पानी दिया। तेजस्वी यादव ने 17 महीना में 4.5 करोड़ का नौकरी दिया नौजवानों का। अच्छा, बीजेपी 15 साल रहा, कुछ नहीं किया। 2024 में 400 आंकड़ा जो कर रहा है मोदी, 400 आंकड़ा तो नहीं हो, बाकी बहुमत से उसका ज्यादा है। जंगल राज खत्म हो गया। अब इसमें सारे लोग स्वतंत्र हैं और किसी तरह का दिक्कत नहीं है। बिजली हो गया, सड़क हो गया, इंदिरा आवास हो गया, किसी तरह का जो तानाशाही जो अफसरों में था वो खत्म हो गया। सनातन धर्म को अगर जगाने वाला कोई है तो मोदी है। अच्छा। नहीं तो सनातन धर्म विलुप्त हो रहा था। रोजगार तो मिल ही रहा है। कहाँ मिल रहा है? गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहा है ना, जॉब के पीछे भाग रहा है, रोजगार तो मिल ही रहा है। अच्छा। राम मंदिर बना, क्या रोजगार नहीं मिला हुआ? उससे क्या रोजगार मिला? वहाँ जाकर देखिए ना, कितना आदमी वहाँ पे फूल बेच रहा है, मिठाई बेच रहा है, उसका कोई रोजगार नहीं तो क्या है? आपके हिसाब से मतलब फूल बेचना एक रोजगार था? माली को फूल बेचना ही काम है। बीजेपी के मंदिर में कहीं रोजगार मिलता है? रोजगार जो उसमें काम किया उसको तो रोजगार मिलवे किया। अच्छा, लेकिन अब है मोदी जी रोजगार का भी जगह चुन चुके हैं। रोजगार भी सबको बारी बारी से रोजगार देंगे। कोई काम बारी बारी से होता है, मंदिर बना, अब रोजगार का भी। अभी मैं मौजूद हूँ औरंगाबाद जिला से ठीक 6 किलोमीटर दूरी पे सिंदुरिया गांव में। आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने काफी युवा और काफी लोग जुड़े हुए हैं। तो आइए बातचीत करते हैं इनसे कि इस लोकसभा चुनाव में इनका क्या राय है। किसका सरकार देखने चाहते हैं 2024 में? आरजेडी का। आरजेडी का ही क्यों? आरजेडी के राज में सब कोई का राज था, जो नहीं था बैठने उठने का जगह वो बैठने उठने का जगह दिया। तो अभी तो 10 साल से बीजेपी का राज चल रहा था। तो चल रहा है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सरकार किसी का राय कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। आपको मतलब जो बीजेपी का राज है तो उसमें लोग कहते हैं कि जंगल राज खत्म हो गया। आपका इसमें क्या कहना होगा? जंगल राज तो मैंने खत्म हो ही गया है, आदमी कह ही रहा है खत्म हो गया, उससे कोई अच्छा। दिक्कत नहीं है। जो जहाँ सरकार है वहाँ अपना काम सही चलाए, कोई दिक्कत न हो। आप 2024 में किसका सरकार देखना चाहते हैं? 2024 में बीजेपी का सरकार देखना चाहते हैं। बीजेपी का क्यों? इसलिए कि बीजेपी के सरकार में ये हो गया राशन, बिजली और सड़क, ये सब चीज का व्यवस्था में सुधार है, इसलिए बीजेपी का सरकार देखना। क्या इससे पहले बीजेपी के राज नहीं था तो राशन वगैरह नहीं मिलता था? नहीं, राशन वासन को बहुत दिक्कत होता था। डीलर जो 1 महीना को जो राशन होता था वो 3 महीना 4 महीना पर देता था, वो बीच बीच में गैप कर देता था। अभी ये सब खत्म हो गया। ये सब खत्म हो गया। ये सब अब डिजिटल इंडिया हो गया मोदी जी के राज में। अब जाइए अंगूठा लगाइए और अपना जिसका राशन था उसका राशन उसी तो आपके हिसाब से मतलब कि अभी जो डिजिटल इंडिया, इससे पहले डिजिटल इंडिया नहीं था? डिजिटल इंडिया नहीं था, वो जंगल राज भी खत्म हो गया। जंगल राज खत्म हो गया। अब इसमें सारे लोग स्वतंत्र हैं और किसी तरह का दिक्कत नहीं है। बिजली हो गया, सड़क हो गया, इंदिरा आवास हो गया, किसी तरह का जो तानाशाही जो अफसरों में था वो खत्म हो गया। तो और लोग तो कहते हैं कि इस बार बीजेपी का सुखड़ा साफ कर देगी। नहीं नहीं, ये होने का मकसद नहीं है। कहने वाले कहते रहे, बीजेपी की ही सरकार है। विपक्षी पार्टी कहता है कि मोदी देशे के बेच दी, इसमें आपका कहना है? नहीं, ये सब गलत बात है। मोदी विपक्षी पार्टी जो कहे, लेकिन मोदी जी में ऐसा बात नहीं है। मोदी जी सबके साथ है, सबका विकास है। कहने वाले लोग जो मन है कह दे रहे हैं, लेकिन ऐसा बात तो विपक्षी पार्टी तो ये भी कहती है कि बीजेपी के मतलब मोदी जी का कोई परिवार ही नहीं है। अरे मोदी जी का परिवार तो मोदी जी खुद कहते हैं कि पूरा जो देश है वो मेरा परिवार है, तो फिर हम लोग तो उन्हीं का परिवार है ना। मोदी जी का परिवार और क्या मतलब? मोदी जी का खास परिवार तो जो पूरे देश को कहते हैं मेरा परिवार है, हम लोग परिवार उनका है। मतलब आप 2024 में मोदी को ही देखना चाहते हैं? 2024 में मोदी जी को सरकार देखना चाहते हैं, इस पे हम लोग समर्थन करते हैं। आप किसका सरकार देखना चाहते हैं? बीजेपी का सरकार देखना। बीजेपी का क्यों? क्योंकि वो अच्छा है। अच्छा, इससे पहले मतलब और कोई आपके नजर में नहीं है जो अच्छा है? नहीं, ऐसा क्या कर दिया बीजेपी ने? बहुत सारे कर दिया। डिजिटल इंडिया हो गया। डिजिटल इंडिया के तहत जैसे पहले तो इससे पहले डिजिटल इंडिया नहीं था? इससे पहले का मोबाइल नहीं चलता था? नहीं चलता था। अच्छा, क्योंकि पहले 10 रुपये का कूपन आता था, वो भी 2 मिनट बात करने के बाद खत्म हो जाता था। अच्छा। अब टॉक टाइम हो रहा है कि 1 महीना बात करो, या फिर कहीं भी जाओ, कैश पैसा भी नहीं है तो काम हो जाता है। कहीं भी किसी चीज़ का मतलब डिपेंड नहीं रहना पड़ता है कि वहाँ पे ATM है या नहीं है। तो युवा तो कहते हैं कि बीजेपी के राज में रोजगार नहीं मिला, इसमें आपका क्या कहना होगा? रोजगार नहीं मिला तो हम 35,000 का फ़ोन कहाँ से ले लिए? अच्छा, तो ये तो आपका पर्सनल मैटर है ना। और लोगों का क्या होगा? लोगों का इसीलिए कहना है ना कि उसको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। अच्छा, कोई प्राइवेट जॉब या बिजनेस करने का मन नहीं रखता है। अच्छा। वो सब गवर्नमेंट जॉब ही खोजता है। गवर्नमेंट जॉब कहाँ से मिलेगा? तो ये तो एक तरह से गलत न हो रहा है? बीजेपी के राज में आगे कहीं नहीं रोजगार मिल रहा है? रोजगार तो मिल ही रहा है। कहाँ मिल रहा है? गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहा है ना,
जॉब के पीछे भाग रहा है, रोजगार तो मिल ही रहा है। अच्छा। राम मंदिर बना, क्या रोजगार नहीं मिला हुआ? उससे क्या रोजगार मिला? वहाँ जाकर देखिए ना, कितना आदमी वहाँ पे फूल बेच रहा है, मिठाई बेच रहा है, उसका कोई रोजगार नहीं तो क्या है? आपके हिसाब से मतलब फूल बेचना एक रोजगार था? माली का फूल बेचना ही काम है, अच्छा, हलवाई का मिठाई बेचना ही काम है। तो क्या आपके हिसाब से लगता है कि जो जाति प्रथा चल रहा है वही दुनिया में भी चले अभी भी? जाति प्रथा कौन बोल रहा है कि वही चले? अभी आप तो खुद कहे। अगर हम मिठाई बेच रहे हैं तो मेरा बेटा चाहे तो एरोप्लेन नहीं चला सकता है, वो तो चला सकता है ना? तो क्या मिठाई बेचने वाला ही वहाँ मिठाई बेच रहा होगा ना, थोड़ी ना वहाँ पे चूड़ी बेचने वाला वहाँ मिठाई बेच देगा। मतलब आपके हिसाब से कि जो राम मंदिर बना रोजगार सही वहाँ मिला। वहाँ पे रोजगार मिला? रोजगार मिला। तो आपके हिसाब से मतलब 2024 किसका सरकार, बीजेपी कहीं आना चाहिए? आना चाहिए, क्या आएगा? आप किसका सरकार देखना चाहते हैं चाची? आप देख सकते हैं इनको वोट ही नहीं देना है। आप 2024 किसका सरकार देखना चाहते हैं? मोदी सरकार। मोदी सरकार का क्यों? इसलिए कि मोदी सरकार में कोई घोटाला नहीं हुआ, अच्छा और जो भी हुआ देश को नाम विदेश में लागू किया, अच्छा उसका नाम पूरा दुनिया में, वर्ल्ड में वो अपना एक पहचान भारत को बनाया, जो कि अभी तक जितने भी पिछले सरकार थे कोई नहीं बना सका। और कांग्रेस के सरकार में ऊपर से नीचे तक घोटाला ही घोटाला हुआ। अच्छा इसलिए उसको देखते हुए कि देश का नाम रोशन करे, पूरा पब्लिक का मान सम्मान बढ़ाए, सब पब्लिक का जो है आवश्यकता जो है बुनियादी सुविधा है उसको देवे। इस सारी चीज़ को देखते हुए मोदी सरकार को वोट देना उचित हम समझते हैं। तो विपक्षी पार्टी तो कहती है कि इस बार बीजेपी का सुखा साफ कर देंगे, इसमें आपका क्या कहना होगा? इसमें कोई दम नहीं है, खाली खोला ख्याली पुलाव ही है। अच्छा, ख्याली पुलाव है। हाँ, ख्याली पुलाव है, उसका जमानत भी न बचेगा। और वो विपक्षी में वो खुद अपने उन लोग अपना गठबंधन सही से नहीं अति कर रहा, तो दूसरा को क्या करेगा? एक दूसरा को आपस में लड़ रहा है और कह रहा है कि हम इतना सीट से लड़ेंगे तो हम इतना सीट से लड़ेंगे, और सब अपने में बिखराव हो गया। अच्छा, लोग तो कहते हैं कि बीजेपी के राज में रोजगार नहीं मिला, इसमें आपका क्या कहना होगा? नहीं, बीजेपी के राज में रोजगार मिला, बाकी जादू का छड़ी नहीं है कि हम चला देंगे और सबको रोजगार मिल गया। अच्छा। आज के डेट में जिसको मेरिट है उसको रोजगार मिल रहा है, चाहे वो चपरासी हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, क्लर्क हो, माइनिंग हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, डॉक्टर हो, जिसका मेरिट है उसको मिल रहा है। तो विपक्षी पार्टी तो कहती है कि मोदी देश को बेच दिया। ये बात में एकदम झूठा बात है। अच्छा। इसका प्रूफ देंगे तब ना, खाली बोल दे से ना होगा कि हम देश को बेच दिए और उसके बाद फिर हम देश को आगे बढ़ा देंगे। अच्छा, आपके हिसाब से बीजेपी क्या काम किया है देश में? हाँ, बीजेपी काम किया है, बुनियादी सुविधा हुआ कि हर घर में गरीब परिवार को अनाज दिया, अच्छा। आयुष्मान कार्ड दिया, नल जल का पानी दिया, अच्छा उसके बाद सड़क की सुविधा दिया, अच्छा उसके बाद जितना भी बुनियादी सुविधा और जो बचा हुआ है वो प्रयास कर रहा है देने के लिए। तो बीजेपी के राज में ये राम मंदिर बना, तो लोग कहते हैं कि राम मंदिर के बनने से वहाँ पे कोई रोजगार नहीं मिला लोगों को, आपका इसमें क्या कहना होगा? राम मंदिर के बनने से वहाँ का लोग का बहुत खुशहाल हो गया है। वहाँ तरह तरह के होटल खुलेगा, पर्यटन स्थल बढ़ेगा, वहाँ लोग का रोजगार मिलेगा। और जब ही बोले राम मंदिर का, तब बोल रहे हैं कि अभी तक किसी भी पार्टी को ये शक्ति नहीं था कि 370 धारा हटावे। अच्छा। इसलिए कि नहीं हटा देते तो उसका वोट नहीं मिलता। बाकी बीजेपी 370 हटाया और वहाँ जम्मू और कश्मीर में खुशहाली हो गया। तो 370 हटने से आपको क्या फायदा हुआ? 370 हटने से वहाँ लोग अब जाकर बसेगा, जो पहले ऐसा नियम था कि इधर के लोग जाकर उधर नहीं बसता। अच्छा। और वहाँ विवाह भी नहीं करता, जो कि हर जगह के लोग जाके जम्मू कश्मीर में रह सकता है, घर बना सकता है, शादी ब्याह कर सकता है। अच्छा, तो आपके हिसाब से मतलब 2024 में बीजेपी का ही सरकार आना चाहिए? हाँ, 2024 में 400 आंकड़ा जो कर रहा है मोदी, 400 आंकड़ा तो नहीं हो, बाकी बहुमत से उसका ज़्यादा आएगा। अच्छा, हमारा अपना व्यक्तिगत मतलब इस बार बीजेपी 400 पार नहीं करेगी ना, 400 पार न करेगी, बाकी बहुमत से पार कर जाएगी। बहुमत से पार करेगी। तो ये जो मोदी का गारंटी, उस पर भरोसा करना चाहिए लोगों को? हाँ, मोदी का गारंटी इसलिए भरोसा करना चाहिए कि जो कहता है करीब करीब करता है, और जो और लोग नेता है खाली झूठे बोलता है। अच्छा, तो आपके हिसाब से मोदी खाली सच कहते हैं और कोई नेता झूठ बोलता है? नहीं, मोदी सच कहते हैं तो परसेंटेज इनका ज़्यादा रहता है। अच्छा। और जो बोलते हैं वो परसेंटेज ज़्यादा झूठ रहता है। क्योंकि तेजस्वी यादव ने 17 महीना में 4.5 करोड़ का नौकरी दिया। अच्छा। नौजवानों का। अच्छा, बीजेपी 15 साल रहा, कुछ नहीं किया। रोजगार ऐसी बेरोजगार सब घूम रहे हैं। तो आपके हिसाब से मतलब लोग बेरोजगार हैं? बेरोजगार तो वही है, अभी भी बेरोजगार है। तो आपके सामने ही कहें कि बेरोजगारी अब हट गया दुनिया नहीं, कहाँ आप देख नहीं रहे हैं कि सारे नौजवान भाई हमारे सब ऐसी बेरोजगार घूम रहे हैं। कैसे घूम रहे हैं?
उस योग होंगे तब ना मोदी जी भी देंगे। रोजगार रहता तो इतना विदेश जाते हम लोग कमाने, दिल्ली और हरियाणा कमाते थोड़ी। आप कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में? तो दिल्ली में आपको रोजगार नहीं मिला? रोजगार मिला तो यहाँ तो छोड़कर अपना बिहार छोड़कर जाना पड़ा ना। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि बिहार में रोजगार मिले? तो बिहार में हमको रोजगार चाहिए ना। अच्छा, तो इस बार क्या लगता है कि आपका आरजेडी का सरकार आ जाएगा? हाँ, बिल्कुल आएगा। कंफर्म? पूरा कॉन्फिडेंस है? हाँ, कॉन्फिडेंस है। बीजेपी छोड़ के किसी और के बारे में हम लोग सोचबे नहीं करते हैं। अच्छा। बीजेपी जो किया वो तो अभी तक किसी ने किया ही नहीं। अच्छा, जैसे मेरा कश्मीर का मुद्दा अच्छा। समाप्त कर दिया, राम जन्मभूमि बना दिया। सनातन धर्म को अगर जगाने वाला कोई है तो मोदी है। अच्छा। नहीं तो सनातन धर्म विलुप्त हो रहा था। तो लोग तो ये भी आरोप लगाते हैं कि बीजेपी के जो राम मंदिर बना उसमें लोगों का रोजगार नहीं मिला, इसमें आपका क्या कहना होगा? मंदिर बनने से सबको रोजगार उसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला है। जैसे में कैसे? जैसे में कितने ब्राह्मण डिपुट हुए हैं, कई लोग फूल वाला सब, कितना मंदिर के बगल में सामने दुकानें खुल गई। तो मतलब आपके हिसाब से वहाँ पे जो काम कर रहे हो सबको रोजगार मिल गया? रोजगार मिला है। अच्छा, तो विपक्षी पार्टी तो कहते हैं कि इस बार बीजेपी का सुगार साफ कर देगी, इसमें आपका क्या कहना होगा? इस बार 400 के पार है विपक्ष। तो अभी एक इंसान बोले कि इस बार 400 पार नहीं करेगा, आप कह रहे हैं कि 400 पार है। विपक्ष का बेड़ा गर्क है। अच्छा, बिल्कुल। हमारा 14 नंबर पर हिंदुस्तान था। अच्छा, आज 1 नंबर पर पूरा विश्व में कहने के लिए तैयार है कि मोदी 1 नंबर में है। अच्छा, पूरा विश्व कहता है। विपक्षी पार्टी तो कह रही है कि इस बार सुगार साफ कर देंगे। कुत्ता नियन भौंके से क्या होगा? कुतवा अपन दुहारी पर भौंके रहो। अच्छा, मोदी चलता रहेगा।